तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर का मतलब होता है या तो x और y होगा, नहीं तो p और q होगा, नहीं तो s और t होगा। ठीक है ना, मतलब दो चर होगा, यानी चर अलग अलग दो होंगे। ठीक है, उसके बाद में रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण तो पहले बता चुके हैं कि जिसका घात एक होता है। मान लीजिए x का घात कुछ भी नहीं है, यानी पावर कुछ भी नहीं है, y का घात कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग एक मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है कि घात जिसका एक होता है ना, उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर का मतलब होता है कि जिसमें दो चर हो, x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में हो, या फिर p माइनस क्यू के फॉर्म में हो, या फिर s माइनस टी या s प्लस टी के फॉर्म में होता है। उसी के बारे में हम लोग डिटेल आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने का प्रयास करेंगे, मतलब क्वेश्चन को, यानी बीजगणितीय रूपों में भी और ग्राफीय रूपों में भी कैसे ग्राफ पे किसी बिंदु को दर्शाया जाता है, ग्राफ पे कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे क्लास में। ठीक है ना, तो इसमें और मतलब समझाने का प्रयास करेंगे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन। ऐसे तो मतलब 3.2 में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया जाएगा इसको, यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा। और इसके बाद में क्या होता है, चर क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे चर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं। यानी कहने का मतलब में देखिए, पद, किसी भी बहुपद को हम लोग पद में बांटते हैं। ठीक है ना, और पद किससे अलग होता है, माइनस और प्लस से। ठीक है ना, तो माइनस और प्लस से जो पद अलग होते हैं ना, उसी पद को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को चर कहते हैं और एक को अचर कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में अभी समझने वाले हैं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के, जैसे ग्राफीय रूप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसी की तरह हम लोग ग्राफ पे दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, देखिए अभी बताया ना, रैखिक समीकरण का क्या मतलब, x है ना, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो x छुपा हुआ है, y का पावर कुछ भी नहीं है तो x छुपा हुआ है, यानी c तो मतलब अंक ही होगा, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है यहाँ पे c के स्थान पर। जैसे a b और c, यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए x प्लस 5y बराबर 6, मान लीजिए थोड़ा सा इसका व्यापक रूप का एक थोड़ा सा एग्जांपल हो गया एक। तो यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे एक के स्थान पर तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको। यहाँ पे मान लीजिए कि y का गुणांक है ना, y का गुणांक जो भी है इसको हम लोग b कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि b बराबर 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, c है, यानी ये वाला c हो गया, तो इसको हम लोग जो अचर पद है ना, इसको हम लोग c कह देंगे। लेकिन बहुत मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि a तो है नहीं यहाँ पे, यानी खाली x है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर या अचर कोई भी पद हो, उसमें एक गुणांक में साइलेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो x में क्या है, एक छुपा हुआ है, यानी हम यहाँ पे कह देंगे कि a का मान क्या है, a का मान 1 है। ठीक है ना, b का मान 5 हो गया, c का मान 6 हो गया। c का मान जब भी होगा ना, ये अचर पद में होगा। ठीक है ना, c का मान क्या होगा, इसी को हम लोग अचर पद कहते हैं। ठीक है, अभी बताया ना पिछले स्लाइड में कि चर और अचर क्या होते हैं। तो मतलब ये जो c के स्थान पर जो भी व्यापक रूप में c के स्थान पर जो भी आएगा, या फिर c1 और c2 के स्थान पर जो भी आएगा, यानी x y ये p q r s इसमें नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अचर पद कह देते हैं। ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी रहता है, इस प्रकार भी समीकरण दे सकता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे मत कह दीजिएगा कि ये वाला लास्ट वाला है c हो गया, या फिर ऐसे भी। देखिए ध्यान से, x में जो भी गुणांक होगा इसको a माना जाएगा, y में जो भी गुणांक होगा इसको b माना जाएगा। जो अकेला होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद यानी c कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब चर क्या है, इस पार्ट को हम लोग चर कहेंगे, इस दोनों को, x और y वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इस पद होता है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये समीकरण लिखे है ना, x प्लस 5y, यानी a वाला एक पद हो गया, ये वाला एक पद हो गया और ये वाला एक पद, यानी इसमें 3 पद दिया हुआ है। ठीक है ना, माइनस प्लस से अलग होता है उसको पद, 5y को अलग अलग पद नहीं कहेंगे, 5y को एक ही पद कहेंगे, x को एक ही पद कहेंगे, 6 को एक,
यानी 3 पद से मिलाकर यह समीकरण क्या हुआ बना हुआ है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण, जिसमें क्या होता है कि दो जो है ना ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे चर, इसको हम लोग चर पद कहेंगे, ठीक है ना। ये चर वाला भाग है, कभी बदल सकता है, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला अचर है, नहीं बदल सकता है। 6 कभी 7 हो सकता है क्या, 6 कभी 8 हो सकता है, 6 कभी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही y का मान चेंज होगा, ये वाला मतलब 5y का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y के स्थान पर जैसे ही 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 0 हो जाएगा। y के स्थान पर अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं तो 5 एकम 5 5 हो जाएगा। y के स्थान पर 10 रखते हैं 10 पचे 50, यानी कहने का मतलब है ये वाला पार्ट चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको चर पद कहते हैं। ये वाला अचर है, अडिग है, यह कभी भी नहीं बदल सकता है, इसीलिए इसको अचर कहते हैं, ठीक है। अचर और चर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा a1 b1 मतलब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, जोड़ा है, युग्म है। इसको क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, जोड़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम जब बनाएंगे ना आगे तो समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पहले वाले समीकरण में यहाँ पे जो भी संख्या होगा, 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, या यहाँ मान लीजिए 8 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 6 मान लीजिए, 6 x हो जाएगा, यहाँ पे 8 मान लीजिए, 8 क्या बोलते हैं, यहाँ पे b2 है ना, यहाँ पे 8 मान लेंगे, यहाँ पे 7 मान लेंगे। कहने का मतलब है इस पहले वाले समीकरण के x में जो सटा है ना 5, इसको हम लोग a1 कहेंगे, a1। y में सटा है ना, इसको हम लोग b1 कहेंगे, और अचर पद c1 है ना, इसको मान लीजिए 8 है तो इसको हम 8 को c1 कहेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है दूसरा समीकरण में, दूसरा समीकरण इसलिए 2 2 सब में आ गया, a2 कितना हो जाएगा, 6 है, 6 मतलब b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का गुणांक b2 होता है 8, और c2 कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। यानी समझ में तो आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, पहला क्लास मतलब पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि, पहले तो इसको मतलब हल करने के लिए पहले इसको मान लें आफ्ताब की उम्र, ठीक है ना। मानेंगे यहाँ पे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x, ठीक है, x वर्ष। इसकी पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। दो चर वाले समीकरण है ना, तो इसको हम दो चर में मानेंगे, एक को x मानेंगे तो दूसरे को y मानेंगे। अब कह रहा है इसमें क्या कि 7 बरस पूर्व, देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में पूर्व का है ना तो उसमें हम माइनस करेंगे, यानी उम्र जो माने हैं ना उसमें माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, और बाद का है ना तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है 7 बरस पूर्व, यानी 7 बरस पहले। मान लीजिए हम आज 10 बरस के हैं, मान लीजिए आज हम 20 बरस के हैं, तो 20 बरस हम कह रहे हैं कि आज से 7 बरस पूर्व, तो यानी हम 20 बरस में 7 बरस घटाएंगे तब ना 13 वर्ष आएगा 7 बरस पूर्व। मैंने कहने का मतलब है कि मतलब 8 बरस पूर्व, यानी हम अपने उम्र में अभी के वर्तमान उम्र में हम 8 घटाएंगे। मान लीजिए कह रहा है 40 बरस पूर्व, अब से 40 बरस पूर्व यानी 40 बरस पहले। 40 बरस पहले कहने का मतलब जो वर्तमान उम्र है उसमें से 40 पीछे जाएंगे यानी घटाएंगे। जब पूर्व कहता है ना तो पहले वाला सेंस लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले का मतलब क्या हो गया, 7 बरस, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, दोनों के उम्र में से 7 घटाएंगे तभी ना, कि एक ही के उम्र के घटा देंगे, नहीं, उम्र पहले जाएगा तो दोनों के उम्र पहले जाएगा। यानी 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, उम्र किसका उम्र, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र। 7 वर्ष पूर्व, अभी का उम्र क्या है, वर्तमान x है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र x में से अभी की उम्र में से 7 घटाएंगे ना, ठीक है ना।
7, तब जाके x माइनस 7 वर्ष होगा, अभी से 7 वर्ष पहले। अब उसकी पुत्री का कितना उम्र माने हैं, y माने हैं, पुत्री की उम्र कितना y है, तो y में से भी 7 घटाएंगे तो इसकी पुत्री का उम्र y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्रश्न से हम लोग चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व का उम्र तो अभी लिख दिए हैं यहाँ पे। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए ध्यान से, 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया यानी x माइनस 7, ये वाला किसका उम्र है, आफ्ताब की उम्र। ठीक है, बराबर उसकी पुत्री का उम्र कितना है, y माइनस 7। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब बोल रहा है अपने पुत्री से कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, पुत्री से। किससे 7 गुनी, पुत्री से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, जब भी गुना होता है ना, मैं तुमसे 5 गुना चाहे मैं तुमसे 3 गुना, इस टाइप से आ जाए ना, तो छोटा वाला होता है ना, बराबर करने के कंडीशन में छोटे वाले में गुना किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई तराजू लिए हैं, कोई सामान तौल रहे हैं, ठीक है ना, जिधर कम होगा उधर चढ़ाएंगे कि जिधर ज़्यादा होगा उधर चढ़ाएंगे बराबर करने के लिए। मान लीजिए तराजू ऐसे किए हुए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हम इस साइड 5 किलो चढ़ाए हुए हैं और इस साइड कोई अनाज रखे हुए हैं जो कम हो रहा है, 3 किलो ही है मान लीजिए, तो हम 2 किलो किधर चढ़ाएंगे, जिधर कम है उधर ना चढ़ाएंगे बराबर करने के लिए। तो किस मतलब उसकी पुत्री छोट होगी उम्र में कि उस मतलब आफ्ताब छोट होगा, आफ्ताब मतलब उसकी पुत्री ही छोट, तो पुत्री कम उम्र है पुत्री का, तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा दोनों का उम्र। अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, x माइनस 7 बराबर गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, अब इसको पक्ष एक पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे, यानी x माइनस 7y प्लस में 7y है ना। एक कंडीशन आप लोगों को पहले पता होगा, जो भी चीज़ पक्षांतर करते हैं ना, LHS से RHS में चाहे RHS से LHS में भेजते हैं तो जो साइन होता है ना अपोजिट हो जाता है, यानी प्लस यहाँ कुछ भी नहीं होता, 7y क्या है प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 49 इधर बचा हुआ है, माइनस 7 वाला है ना, ये वाला माइनस 7 उधर जाएगा ना, तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक स्टेप और इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जब बढ़ाएंगे यहाँ पे तो x माइनस 7y बराबर 49 में से एक साइड माइनस एक साइड प्लस घटेगा तो क्या होगा 42 होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा 42 में, क्योंकि 49 बड़ा है 7 से, इसके पहले माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, पुनः पढ़ रहा है अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब से 3 वर्ष बाद जब भी कह रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे क्या था 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, तीन वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना, माने कहने का मतलब है 7 वर्ष पहले का है तो 7 माइनस किए हैं, 3 वर्ष बाद कहेगा ना तो प्लस करेंगे, तो कितना प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे, 3 वर्ष बाद वर्तमान उम्र में प्लस करेंगे, वर्तमान उम्र x माने है x में 3 वर्ष बाद। अब उसकी पुत्री का वायु मतलब आयु माने है y, तब पुत्री का मतलब आयु जो है ना, उम्र जो है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे y में भी 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद दोनों का ना उम्र 3 वर्ष बाद होगा, मतलब बढ़ेगा 3 वर्ष दोनों में। तो अब तब बोल रहा है फिर दोबारा आया कि अब से 3 वर्ष बाद जो है ना, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कहने का मतलब सेम कंडीशन ऐसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, फिर वही वाला बात हो गया, यानी छोटे के उम्र में ना हम गुना करेंगे बराबर करने के लिए, कि आफ्ताब वाला उम्र में ही गुना कर देंगे, तो यहाँ से अब 3 से गुना करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा था 7 गुनी आयु का, इसीलिए 7 से गुना किए उसके पुत्री के उम्र में बराबर करने के लिए। यहाँ पे कर रहा है 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से गुना कर रहे हैं। ऐसा ही फिर प्रोसेस यहाँ पे बढ़ाएंगे समीकरण बनाने के लिए, क्या होगा
x प्लस 3 बराबर गुना करेंगे 3y प्लस 3 3 9 x इस साइड करेंगे जैसे इसको किए हैं तो 3y हो जाएगा प्लस में है तो इधर 9 बचा माइनस प्लस का 3y माइनस का 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 या 6 समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको कोशिश करेंगे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से इसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मतलब समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। इस समीकरण को आगे ले जाएंगे। इसको ग्राफ पे तो मतलब अगला एक स्लाइड लेना पड़ेगा हमको। समीकरण कितना है, x माइनस 7y बराबर 42। देखिए यहाँ पे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, समीकरण 1 है। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम पहले चलने का प्रयास करेंगे, खंड बनाएंगे। इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x और y का खंड बनाएंगे। x y देखिए पहले कंडीशन में 7 छक 42, 7 के पढ़ा 6 यानी 0 रख देंगे x में। जैसे ही x में 0 रखेंगे x की जगह पर 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 बटा माइनस 7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो y का मान क्या आ जाएगा 7 छक 42। ठीक है, 6 हो जाएगा यानी x 0 रखे हैं तो y का मान 7 6 आ गया। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, अब x का मान सोचेंगे क्या रखें कि मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए और कट जाए। अगर हम x के मान 0 तो रख दिए, अब 0 रखेंगे नहीं x का मान। अगर हम x के मान यहाँ पे 7 रखते हैं तो माइनस 49 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 आएगा। अगर हम माइनस 7 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का मान माइनस 7 रखते हैं, ठीक है, x के जगह पर माइनस 7 रखते हैं तो माइनस 7 गुना y के y ही रहेगा। ठीक है ना, बराबर माइनस 42 हो जाएगा। माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये वाला माइनस 7 इधर है प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7y बराबर देखिए यहाँ पे घटेगा एक साइड माइनस एक साइड प्लस, क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। y बराबर माइनस 35, माइनस 7 जो है ना इधर आके हर में आ जाएगा ना, इधर गुणांक में है तो इधर भाग में हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7 बचे 35, यानी कहने का मतलब y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये वाला कंडीशन तो कंप्लीट हो गया, समीकरण 1 का काम हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है एक बार थोड़ा देख लिया जाए। समीकरण 2 है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या होगा, फिर यहाँ पे खंड बनाया जाएगा एक। ठीक है ना, खंड, इसमें x इसमें y। देखिए 3 दूनी 6, 2 से पूरा कटेगा, यानी कहने का मतलब है x में हम 0 रख दे रहे हैं तो x की जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे तो माइनस 3y, x 0 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। 0 हो गया, इसको साइड कर देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा माइनस का माइनस ऊपर चला जाएगा 3 बटा में आ जाएगा। अब क्या होगा कि y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः जैसे इसमें किए हैं ना वैसा ही करेंगे इसमें। पुनः अब x का मान क्या रखें, यानी x के मान अगर हम 3 रखते हैं, अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो काम बन जाएगा। जैसे ही x का मान 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3x की जगह पर 3 हो गया, माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6। ये वाला प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3y बराबर 6 में से 3 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 3 बटा 3, माइनस ऊपर चला जाएगा ये वाला माइनस 3। अब y का मान कितना आ गया, माइनस का 1 कट के माइनस का 1। और इसी को हम लोग को अब बैठाना है कहाँ पे, ग्राफ पे बैठाना है। ये वाला देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये वाला तो बीजगणितीय रूप में हो गया। ठीक है ना, ये वाला हम लोग का क्या हो गया बीजगणितीय रूप में। मान लीजिए कह दे कि बीजगणितीय रूप, तो इसका बीजगणितीय रूप तो हो गया बीजगणितीय
बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप तो हल हो गया यहाँ पे x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है, ये हो गया। तथा दूसरी का समीकरण यहाँ पे आ गया x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ये वाला बीजगणितीय रूप में हो गया, निरूपण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफीय रूप में निरूपण करने के लिए ग्राफ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्राफ पे ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ पहले से मैंने ले रखा है। ग्राफ का लाइन खींच देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ का लाइन खींच देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एक्स लाइन कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई और वाई डैश, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु 0,0, ठीक। हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को देखिए समीकरण सबसे पहले कितना था, x समीकरण था x माइनस 7y बराबर 42, माइनस का 42 था क्या, हाँ माइनस का 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण 1। दूसरी का समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2। इसका क्या था, मतलब निर्देशांक हम लोगों को कितना दिया हुआ था, निर्देशांक समीकरण 1 का निर्देशांक कितना था, समीकरण 1 का निर्देशांक थोड़ा सा 0 माइनस 7 6 5, x का y का इतना ही था, नहीं तो देख लीजिए गलत हो सकता है। 0 6 7 माइनस 7 5, ठीक है। और दूसरा वाला का कितना था, दूसरा वाला का भी थोड़ा सा लिख लिया जाए, आसानी होगा ग्राफ पर बैठाने में, ठीक है। x y दूसरे वाला कितना था, दूसरे वाला का है 0 माइनस 2 3 माइनस 1, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब बैठाने का प्रयास करते हैं, यानी कहने का मतलब है 6, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा माइनस x में है, ठीक है ना। 1 2 3, यहाँ पे हम माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, इधर माइनस 7 1 यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस तो लगेगा नहीं, इधर प्लस वाला पॉइंट होता है, माइनस तो इधर होता है बाएं साइड में, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस 6 माइनस 7, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे y वाला में कितना है, मैक्सिमम ना में y वाला में 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y में लास्ट 6 है, एक उधर भी प्लस जाएगा ऊपर, इधर नीचे माइनस, साइड में माइनस 3 4 5 6, ठीक है। अब बैठाने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला समीकरण का है कि x में 0 y में 6, x में 0 y में ऊपर ना जाएगा 6, क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो गया। और क्या इसको बोलेंगे 0,6, इसको बोलेंगे माइनस 7 x में y में 5, माइनस 7 किधर जाएगा, x में, ये x वाला लाइन है, माइनस वाला 7 इधर ना आएगा हम लोग को, माइनस 7 और क्या होगा x में y में 5 ऊपर जाएगा, प्लस है, माइनस 5 रहता तो नीचे आता,
इधर +5 है, देखिए यहाँ पे प्लस में 5 है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कहने का मतलब इसके सामने आएगा, इस 5 के सामने वाले बिंदु पर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु यहाँ पे आया है, एक बिंदु यहाँ पे आया है, तो हम इसको मिलाएंगे दोनों बिंदु को, ठीक है ना। दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। इसको किससे मिलाया जाए, मिला दिया गया इसको। इसी को हम लोग नाम दे देंगे क्या, इस समीकरण का, यानी 1 नंबर समीकरण का ग्राफ है ना ये वाला, तो हम लोग इसी का नाम दिया देंगे इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे x - 7y बराबर -42। समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब क्या है दूसरे वाले का, दूसरे वाला क्या है, x में 0 y में -2, x में 0 y में -2 और x में 3 y में -1, x में 3 y में -1, यहीं पे ना होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको मिलान करेंगे ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका निर्देशांक बिंदु कितना था, 0,6 लिख देंगे। इसका निर्देशांक बिंदु कितना था, -7,5, -7,5। देखिए इधर वाला जो होता है ना x का मान होता है, इधर वाला y का मान होता है, इसको x, y समझ लेते हैं। x वाला मान जो है ना इधर लिखेंगे, y वाला मान इधर लिखते हैं निर्देशांक में। ये कितना है, 3, -1। ये वाला कितना है, 0, -2, 0, निर्देशांक हो गया। समीकरण का नाम लिख देंगे x - 3y, यहाँ पे x - 3y बराबर 6। देखिए यहाँ पे ग्राफीय विधि से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मतलब सीधा कॉपी पर स्केल के द्वारा खींचा जाता है तो मतलब सीधा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मतलब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने उसी प्रकार के एक गेंद और बल्ला, सॉरी, एक गेंद और, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखा गया है, ठीक है। एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ला और एक और बल्ला और 2 गेंदे खरीदी, ठीक है। एक और बल्ला और 2 गेंदे खरीदी, जिसके लिए 1300 रुपया दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय सेम वैसा ही बनेगा, ठीक है, सेम वैसा ही बनेगा। इसमें थोड़ा सा डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ा, पहले समीकरण सेट करे, उसके बाद में उसका मान निकालिए, उसके बाद में ग्राफ पे बैठाइए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्वेश्चन टाइम टेकन है, ठीक है ना। पूछेगा भी तो मतलब समझिए कि 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा ये। इसको देखिए, पहले वाले को उम्र था तो उम्र माने, इसमें क्या है, बल्ला और गेंद, इसी को मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले तो बल्ला है तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बल्ले, माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो इसी प्रकार एक गेंद की कीमत y रुपये मान लेंगे, एक को x माने हैं ना तो एक को y मानेंगे। एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे क्या, प्रश्न से, यहाँ पे से यहाँ से शुरू किया जाए। अब हम लोग जाएंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न से क्या होगा, कह रहा है कि कोच ने 3 बल्ला, बल्ला क्या माने हैं, x माने हैं, तो 3 गो बल्ला खरीद रहा है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। 3 गो बल्ला के, एक गो बल्ला की कीमत 100 रुपया है तो 3 गो बल्ला की कीमत 4x हो जाएगा, 4 गुना x। अब कह रहा है कि 6 गेंद खरीद रहा है, गेंद हम y माने हैं तो 6y हो जाएगा। इस दोनों का रुपया कुल टोटल कितना रुपया दे रहा है, वो 3900 रुपया दे रहा है, ठीक है ना, 3900। समीकरण 1 हो गया। पुनः खरीद लिया, उसके बाद में उसको मन किया कि नहीं और खरीदा जाए, पुनः बाद में गया दुकान पर, फिर एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला, बल्ला x माने तो एक एक बल्ला खरीदा तो खाली x हो गया। उसके बाद 2 गेंद और खरीद रहा है, 2y बराबर, अब कितना दे रहा है, 1300 रुपया दे रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब जब ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का मतलब समझिए कि ए वाला जो है ना बीजगणितीय रूप में हो गया, ठीक है। ए वाला क्या हो गया हम लोग का
बीजगणितीय रूप में आंसर इतना ही होगा, दिया होगा, ठीक है ना। 3x + 6y = 3900 और यहाँ पे क्या होगा x + 2y = 1300 हो जाएगा। ये वाला हम लोग का आंसर हो गया बीजगणितीय। लेकिन इसको ग्राफीय रूप में हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण बैठाएंगे इसको, ठीक है ना। समीकरण पे बैठाएंगे, समीकरण जैसे हल निकाले हैं ना उसी तरह इसको हल निकालना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे खंड बनेगा, ठीक है, खंड बनेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x y, समीकरण 1 कितना है 3x + 6y। इसको आराम से पढ़ना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3900 है, यहाँ पे 6, ठीक है ना। 6 से तो पूरा कटेगा नहीं, इसमें हम क्या करें कि 6 से कट जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम 100 से गुना करते हैं, कितना 100 ले लेते हैं, मान लीजिए 100, कितना ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम 100 ले लिए। तो जब भी हम x के जगह पर 100 रखेंगे ना तो 3 × 100 हो जाएगा, 3 × 100 हो जाएगा x की जगह पर, प्लस 6y = 3900, ठीक है। अब देखिए 300 हो जाएगा, ये 300, 6y = 3900, 300 डायरेक्टली ले रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। 300 को हम उठा के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, प्लस में है तो, ठीक है। अब 6y = 3900 में से 300 घटेगा तो 3600 हो जाएगा, 3600। अब y बराबर कितना हो जाएगा 3600, 6 जाएगा इधर हर में, तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 36, 600 हो जाएगा। यानी y का मान कितना निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। x का मान 100 रखे हैं तो अब पुनः करेंगे इसको, क्या करेंगे, पुनः हम कितना रखें, पुनः इस समीकरण। अब देखिए अब कितना रखने का प्रयास करें, अब तो 100 रखे हैं, 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब अब अगर हम 300 रखते हैं तो 3 × 3 = 900, तो 6 से कट जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 300, देखिए 300, जैसे ही 1 से 100 रखे हैं ना, अब यहाँ पे 300 रखेंगे तो 3 × 300 प्लस 6y = 3900, ठीक है। 3 × 3 = 900 हो जाएगा, 900 प्लस 6y = 3900। अब 6y = 900 जाकर उधर माइनस होगा ना, 3900 में से घटेगा, तो 3900 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो 6y = 3000। देखिए इस 6 को यहाँ से गायब करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे 6, तो 6 × 5 = 30, यानी 6 × 5 = 30 है, 2 0 बचेगा ना, 2 0 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 रखे ना तो y का मान कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 से इतना आ गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, x + 2y है, x + 2y = 1300। इसका भी खंड बनाया जाएगा एक, ठीक है, खंड बनेगा इसका भी। तो इसका खंड बनेगा तो कितना होगा, जिसमें मान लीजिए दूसरा कलर ले लिया जाए थोड़ा सा, x y। और देखिए यहाँ पे 1300 है, इसे तो मतलब रखेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 300 रखें x के जगह पर, 300 क्या रखेंगे, 300 जाकर उधर घटेगा ना 1300 में से, तो नॉर्मली 1000 होगा, 1000 2 से भाग देंगे तो 500 आएगा। मतलब सीधा सीधी हमें आंसर लाने का चाह रहे हैं कि मतलब ग्राफ पर बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 के रेंज ले लेंगे, एवरेज सब बैठा देंगे। अब x के जगह पर हम यहाँ पे 300 रखते हैं समीकरण 2 में, अब प्लस 2y, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, ठीक। अब 2y को यहाँ पे यानी 300 प्लस में उधर जाएगा ना, 1300 को उस पार यानी RHS में जाएगा तो -300 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो 300 माइनस में जाएगा। अब 2y = 1300 में से 300 कटेगा तो 1000 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 1000, 2 बटा में जाएगा ना इधर नीचे, 500 हो जाएगा, 1000/2। यानी कहने का मतलब यहाँ पे y का मान कितना निकल के आ गया, 500। एक से काम चलेगा नहीं, पुनः कुछ मानना पड़ेगा दोबारा, फिर पुनः क्या माना जाए। अब
पुनः कितना माना जाए। अब हम क्या माने, 500 मानते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर 500 यदि हम मानते हैं तो 500 उधर जाएगा तो 800 हो जाएगा, 400 हो सकता है। अगर हम 500 मान ले तो यानी कहने का मतलब है x की जगह पर हम 500 रख देते हैं प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। ठीक है, 1300 हो गया। अब क्या करेंगे, 500 के y की जगह पर पहले 300 माने हैं, अब y की जगह पर क्या मान लिए, 500 मान लिए, तो 500 को उधर भेजेंगे ना तो -500 यानी 1300 - 500 हो जाएगा, इधर 2y मच जाएगा बराबर 1300 घटा 500। ठीक है, अब y बराबर मतलब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में से 500 घटेगा तो 800 बचेगा। y बराबर कितना हो जाएगा 800, और बटा में कितना 2 बटा में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 400। 800 के आधा कितना 400, यानी कितना निकल के आया मान 500 रखने पर 400 निकल के आया। अब इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि पर ग्राफ पर निरूपण कर देंगे इसका। ठीक है, चलिए तो ग्राफ पर निरूपण करते हैं इसका, फिर वैसा ही ग्राफ बनाया जाएगा यहाँ पे। चलिए ग्राफ थोड़ा सा खींचा जाए। ये तो पहले ही बता दिए हैं 0,0 है। ठीक है, अगला कितना है 0,0। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका आया है 600, मैक्सिमम 600। ठीक है ना, अभी कितना आया है 600 x में कि y में, y में 600 आया है, y में, तो y में 600 आया है तो 100 का अंतराल लेंगे, 100, 200, 300, 400, ऊपर पता नहीं कितना जाएगा 500, प्लस और छोटा सा अंतराल लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 1, 2, 3, 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो 100, इसमें 100 का ही अंतराल लेंगे, 200, 300, 400, 500, 600। इधर भी क्या लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा 100, 200, 300, 400, माइनस तो अंक है नहीं, तो -100, -200, -300, माइनस का 400, माइनस का 500। ठीक है, इतना ही रहने दे रहा है, माइनस नीचे भी नहीं है तो इसको भी मतलब छोड़ दे रहे हैं कम में लिख कर, -100, -200, -300। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे समीकरण का खंड कितना है, पहला समीकरण कितना है 3x + 6y बराबर 3900। 3x + 6y बराबर 3900, 3x + 6y बराबर 3900। समीकरण 1 है, इसका जो मतलब टेबल कितना है, इसका टेबल आया है पहले वाले समीकरण का। अगला क्वेश्चन आ गया, पहले वाले समीकरण का टेबल कितना है, पहले वाला समीकरण है आपका 100, 100, 600, 300, 500, 100, 600, 300 का कितना आया है 500। ठीक है, अब दूसरा समीकरण कितना है, दूसरा समीकरण आपका है दूसरा समीकरण x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। इसका खंड कितना आया है, खंड में यानी x y का मान कितना आया है, x y, x का मान आया है, x का मान 300, 500, 500, 400, 300, 500, 300,
500, यहाँ पे 500 400, 500 400, ठीक। अब मान इसको रखने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए अब x में 100 है तो x वाला यही ना लाइन है, ये वाला कौन सा लाइन है, x वाला लाइन है, ठीक है। ये वाला कौन सा लाइन है, y वाला लाइन है, ठीक है। x वाला लाइन है, y वाला लाइन है। तो x में पहला समीकरण अभी बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। x में 100 है तो x में 100 प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो 100 यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस में है, प्लस में है, तो यहाँ आएगा। और y में कितना है, 600। इसी लाइन के सामने जाएंगे 600 के पास, इसीलिए यहाँ, ठीक है। ये वाला हमारा 100 कोमा कितना हो गया, 100 कोमा 600। अब फिर इसी में जाएंगे, यही समीकरण में क्या है, 300। x में 300, y में 500। x में 300 कहाँ है, x वाला लाइन में 300 यहाँ है। और y में 500 कहाँ है, यानी इसके सामने 300 के सामने जाएंगे, 500 के सामने यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, इधर तो थोड़ा सा मतलब जगह कैप्चर कर लिया है ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। ये वाला बिंदु कितना हो गया, 300 कोमा 500, 300 कोमा 500, ठीक है। ये वाला बिंदु कितना हो गया, 100 कोमा 600, 100 कोमा 600, ठीक है, 100 कोमा 600। अब अगला समीकरण, इसका नाम भी लिख दिया जाए। इस समीकरण का नाम है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक है। अब नीचे वाला समीकरण देखिए क्या है, नीचे वाला समीकरण है x प्लस 2y, यानी कहने का मतलब x में 300, y में 500, x में 300, y में 500, ये तो यही वाला बिंदु फिर आ रहा है यहाँ पे हमारे। अब देखिए क्या है, x में कितना हो गया, x में 500, y में 4, x में 500, y में 400, x में 500 जाएगा, y में 400, यानी इसी पे आ गया। यानी कहने का मतलब इसको हम लोग समपाती कहेंगे। समपाती का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर दोनों ग्राफ जाता है ना, एक ही संख्या पर, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, समपाती। दोनों का निर्देशांक बिंदु सेम ही है, यानी इसका भी ग्राफ इसका भी ग्राफ, दोनों का ग्राफ क्या है, सेम जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ का नाम क्या लिख दिया जाए, इसका नाम क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। दोनों का सेम ही होगा, यानी इसको संपाती कहेंगे। एक के ऊपर एक जा रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर 160 रुपये में। तो इसमें सेब अंगूर का मान मतलब मानेंगे, ठीक है। करेंगे माना कि 1 केजी सेब कीमत 100 रुपया, 1 केजी अंगूर का कीमत 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, ठीक है। प्रश्न से प्रश्न से क्या है, 2 किलो सेब खरीदा रहेगा, 2x माने हैं तो 2x हो जाएगा। उसके बाद सेब 1 किलो का मतलब y 160 रुपया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। पुनः क्या हो रहा है, पुनः फिर खरीदा रहा है बाद में खरीदा रहा है 4 किलो सेब। सेब माने x माने सेब का 1 किलो का, तो 4 किलो का 4x प्लस 2 किलो का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपया लग रहा है आपकी बात। समीकरण हो गया 2, ठीक है।
अब क्या होगा, इसको मतलब हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हल करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए, खंड बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, 2x + y = 160। खंड बना देंगे, x + y। अगर हम x में कितना रखें, अगर हम x में 80 रखते हैं, x में अगर हम 40 रखते हैं, x में अगर हम 40 रखते हैं x के जगह पर, तो 2 × 40 + y = 160, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 घटाओ 40 दूनी क्या होता है 80, 80 प्लस में आएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 80। तो y का मान कितना आ जाएगा, 160 में से 80 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। y का मान आ गया 80। पुनः इसी को रखेंगे, ठीक है। पुनः इसी समीकरण में 1 नंबर समीकरण में क्या करेंगे, 1 नंबर समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान क्या रखें कि y का मान निकल जाए, यानी x का मान तो पहले 40 रख चुके हैं, अब x का मान हम लोग अगर 60 रखते हैं या फिर 70 रखते हैं, 70 रखेंगे तो कितना आएगा, 70 रख के देखते हैं। 70 x का मान अगर हम लोग 70 रखते हैं तो 70 गुना 2 × 70, 2x है ना, तो 2 × 70 + y = 160 हो गया। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 160 घटाओ 7 दूनी 14, 140 होगा ना, उसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं इस साइड, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। y का मान कितना, अगर कितना रखें 70 रखें x का मान, तो y का मान कितना निकल के आया है, y बराबर 20। पहला वाला कंडीशन हो गया। अब दूसरा समीकरण, समीकरण 1 वाला तो खंड बन गया, यानी कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग ग्राफ पे बैठाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला जो बीजगणितीय वाला मतलब पूछ रहा है ना, तो ये वाला तो हो गया बीजगणितीय फॉर्म, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। अब हम लोग ग्राफीय फॉर्म में बनाना है। ग्राफीय विधि के लिए इतना हम लोग को मेहनत करना पड़े, एक ही क्वेश्चन पे मतलब 15 मिनट टाइम लग जा रहा है, ठीक है। थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ में तो आएगा नहीं, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है कितना, 4x + 2y = 300। अब इसका खंड बनाया जाएगा इधर, ठीक है। इसका खंड x का मान कितना रखा जाए कि y का मान पूरा कट के आ जाए, बराबर में आई ना कि 4 आ जाए और y का मान 500 आ जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ग्राफ पर बैठाने में मुश्किल हो जाएगा। तो वही संख्या हम रखते हैं कि मतलब पूरा थोड़ा एवरेज आए, कि मतलब अंतराल, वर्ग अंतराल जो होता है ना, थोड़ा सा लिया जाए तो काम चल जाए। चलिए, तो x का मान क्या रखें, x का मान अगर हम 80, यानी कहने का मतलब रखते हैं, अगर x का मान हम 80 रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मैंने। अगर x का मान हम 20 रखते हैं, x का मान 40 रखते हैं, 40 रखेंगे तो लगभग एवरेज में आएगा, बराबर 4 गुना x की जगह पर 40 जोड़ 2y = 300, ठीक है। अब 2y के बराबर कितना हो जाएगा, 300 घटाओ 4 चौका 16, 160 घटेगा, इधर आकर ना डायरेक्ट घटा दे रहा है, एक स्टेप गायब करके, ठीक है। 2y = 300 में से 160 घटेगा तो कितना बचेगा, 300 में से 160 घटेगा तो 140 बचेगा, यही ना बचेगा शायद, हाँ 140 ही बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 140/2, यानी y बराबर कितना आ गया, 70। कितना आ गया, 70। y में कितना रख देंगे, 70 रख देंगे। पुनः अब क्या रखें x के जगह पर, x के जगह पर अब हम 50 रखते हैं, तो मतलब 50 रखते हैं तो बराबर लगभग आएगा, 50 रखते हैं अगर x की जगह पर हम, ठीक है। 4 गुना 50 जोड़ 2y = 300। उसी समीकरण में पुनः रख रहे हैं हम x का मान अपनी बार 50, पहले क्या रखे हैं 40, अब रख रहे हैं 50, तो 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट एक स्टेप गायब कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। 300 घटाओ 5 का 20 200 होगा ना, डायरेक्ट लेकर यहाँ पे घटाया जाएगा, ठीक है। तो 2y के बराबर कितना हो जाएगा, 100 घटेगा तो कितना होगा, 100।
तो y बराबर कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50 निकल के आएगा। y 50 दूनी 60, x का मान 50 रखे तो y का मान भी 50 आ गया। चलिए अब ग्राफ पे इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। समीकरण एक कितना है x + 2y = 60। समीकरण एक कितना है x + 2y, x + 2y = 60। इस समीकरण एक है। इसका खंड कितना आया है, इसका खंड में, इसके खंड में कितना आया है 40 80 70 20, 40 80 70 20, 40 80 70 20। ठीक है, अब समीकरण 2 कितना आया है, समीकरण 2 को भी लिख लिया जाए एक ही साथ कि बैठाने में इसको थोड़ा सा आसानी। समीकरण 2 कितना है 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300, 4x + 2y = 300। इसका खंड कितना आया है, इसके खंड में xy का मान xy का मान आया है इसका 40 70 50 50, 40 70 40 70 50 50। ठीक है, देखिए अब बैठाने का पहले तो इसको मतलब ग्राफ खींच दिया जाए इसका। x अक्ष y अक्ष बनाना पड़ेगा ग्राफ पर। ठीक है ना, ये वाला तो 0, 0 है, x y दोनों 0 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 0, 0। इसका अंतराल ले लिया जाए कितना का 20 का अंतराल ले लिया जाए, आसानी से हो जाएगा। 20 का 20 20 2 40 20 3 60 20 चौका 80, 20 2 40 20 3 60 20 चौका 80, 20 का 20 20 2 40 20 3 60 20 चौका 80। 20 का अंतराल लेंगे तो आसानी से बैठ जाएगा, नहीं तो 10 का अंतराल लेंगे तो बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा हमको। 20 का 20 20 2 40 20 3 60 20 चौका 80, -20 माइनस इधर जाता है। ठीक है ना, संख्या रेखा पर -60 -80, यहाँ पे भी नीचे भी माइनस में ही जाएगा। ठीक है, -20 -40 -60, 20 का अंतराल लिया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, -100। अब हम लोग बैठाने का प्रयास समीकरण एक का x में 40 और y में 80, x में 40 और y में 80। देखिए 40 वाला लाइन यही वाला है, ये y क्या है, ये y है। ठीक है, ये वाला क्या है x लाइन है। ठीक है, इसको x लाइन कहते हैं, इसको y लाइन कहते हैं। ठीक है, तो y लाइन पर कितना है, y वाला में कितना मान है पहले समीकरण में 40, तो x में y का रास्ता पकड़ के जाएंगे 40, 80 कितना है, 80 कहाँ आ रहा है 80 यही ना, तो यहाँ पे हम बिंदु निर्देशांक बिंदु दे देंगे। अब कह रहा है 70, x में 70 y में 20, x में 70 कहाँ जाएगा 60 के 80 के बीच में 70 यही वाला लाइन होगा हम लोग का। कहाँ तक जाना है हमको 20 तक, तो 20 यही वाला होगा, यानी कहने का मतलब हमको यहाँ पर आना होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे। ठीक है, हो गया, इसको मिला दिए। इसका निर्देशांक बिंदु, इसका निर्देशांक हो जाएगा 40, 80, x में 40 और y में 80, तो 40, 80 यानी x, ये इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है। ठीक है ना, इस समझना जरूरी है। इधर वाला x, इधर वाला y, ABCD का में पहले x आता है बाद में y आता है, तो पहले वाला x होता है बाद वाला y होता है, इसको मानना है। ठीक है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है 70 है, यानी 70, x में 70 और y में 20, 70, 20। ठीक है, निर्देशांक हो गया। इस समीकरण का नाम भी थोड़ा सा लिख दिया जाए, x + 2y बराबर कितना था 160 में था शायद, 100 खाली 60 ही लिख दिया है, 160। यहाँ पे क्या है 160 है। x + 2y = 160 का ग्राफ है। ग्राफ का मतलब समीकरण लिखना जरूरी है कि किसका लाइन कौन सा है। ठीक है ना, समीकरण 2 में कितना है, समीकरण 2 में 40 70 है, x में 40 और y में 70।
70 कहाँ जाएगा फिर यहाँ पर वाई में, दोनों के बीच में जाएगा 40 70, यानी कहने का मतलब यहीं पे आएगा, ठीक है, बीच में 40 70, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मतलब है यहाँ पे 50 50, एक्स में भी 50, 40 60 के बीच में जाएगा ना 50, और वाई में भी 50, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है, 50 को। ये तो समांतर लग रहा है हमको, समांतर होगा, समांतर, ठीक है। ट्रेन के पट्टी की तरह समांतर होता है ना, तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कहीं मिलेगा ही नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा। ये समांतर हो गया, ठीक है। समांतर का मतलब होता है कोई हल, आगे बताया जाएगा, कोई हल नहीं, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, केवल एक हल, ये सब बताया जाएगा आगे, ठीक है ना, अगले क्लास में, अगले टॉपिक पर। इसका निर्देशांक बिंदु कितना है 40,70, 40,70। इसका निर्देशांक बिंदु कितना है 50,50, यानी एक्स भी 50 वाई भी 50। इस समीकरण का नाम कितना है, इस समीकरण का नाम 4x + 2y, 4x + 2y बराबर 300, यानी कहने का मतलब ग्राफीय विधि यही होगा। देखिएगा आंसर में इस बराबर दिया होगा, यानी समांतर दिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तो मतलब ख़त्म हो गया अब लगभग, ये वाला 3.1 हम लोग कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें टाइम सबसे ज़्यादा क्या लगा है हम लोग को, इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले ग्राफीय मतलब उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए हैं। बीजगणितीय रूप में करना रहता सिर्फ तो बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन बीजगणितीय रूप में करने के बाद क्या करना है, ग्राफीय निरूपण भी करना है। ग्राफीय निरूपण में दिक्कत क्या होता है कि पहले एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है अलग अलग, उसको खंड बनाकर, उसके बाद में ग्राफ बनाना, ग्राफ पर बैठाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है, ठीक है ना। अगला क्लास जल्द ही आने वाला है 3.2 का। नमस्कार।